के साथ पार्लियामानी इलेक्शन लड़ेगी और पार्टी हाईकमान असेंबली इंतखाबात के वक्त मुस्तकबिल का लाएहमल तय करेगी। इन बातों का इजहार जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने किया है। इन्होंने टारगेट किलिंग्स की भी मजम्मत की और वादी में हालात मामूल पर होने की बीजेपी के दावों को मुस्तरद कर दिया। वानी ने यह बात बारामूला में जिला कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद कही। हमें बड़ा अफसोस है, टारगेट किलिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे फोर्स के लोग जवान शहीद हुए और हमारा गैर रियासती बाशिंदा भी एक शहीद हुआ। सरकार को चाहिए दावों से ज्यादा काम करे जमीन पे, क्योंकि वो पूरा जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है 5 स्टेटों में, वहां पे डफली बजा रहे अमित शाह जी भी और मोदी जी भी। हमने जम्मू कश्मीर में हालात सुधारे, हमने मिलिटेंसी खत्म की। अगर की तो रजौरी में 10 हमारे फौजी शहीद हुए, कैसे हुए? फिर कुकरनाग में हमारे कर्नल साहब, मेजर साहब, डीएसपी साहब शहीद हुए, तो क्यों हुए? अभी एएसआई हमारा पुलिस वाला शहीद हुआ, टारगेट किलिंग में क्यों हुआ? तो यही हालात ठीक हुए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी को, बीजेपी को सियासत करने से ज्यादा हालातों पे ध्यान देना चाहे और जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने चाहे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि यहाँ के हालात अच्छे हों। क्या कांग्रेस अकेली जाएगी इलेक्शन में या इंडिया अलायंस के साथ? अभी पार्लियामेंट में इंडिया अलायंस हुआ है हमारा, पार्लियामेंट हम ज्वाइंटली लड़ेंगे, स्टेट असेंबली का हम डिसाइड आगे करें। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने यकीन दिलाया है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स में हालिया इजाफे के बारे में पूछे जाने पर अशोक कौल ने दावा किया कि हालात मामूल पर आ चुके हैं। ताहम उन्होंने एतराफ किया कि चंद दहशतगर्द अब भी सरगर्म है और सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू कश्मीर को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी से पाक करने के मिशन में लगी है। मेरे साथ इस वक्त हैं बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल जी। कौल जी, कश्मीर की बात करता हूं। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं, आम लोगों पे हमले हो रहे हैं, नॉन लोकल्स पर हमले हो रहे हैं। तो जो ये चीजें फिर हो रही, क्या समझते हैं? ऐसा है कि सेपरेटिज्म और मिलिटेंसी जो कश्मीर में 1986 से ही शुरू हुई थी और 1990 से उसने एक विकराल रूप लिया था, वो अब नहीं है। लेकिन जो करने वाले थे और कराने वाले थे उनको भी लगता है कि भाई ये क्या हो गया है, इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमने जो इस प्रकार के लोग हैं, सरकार उनको आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करने की बात कर रही है। और जरूर आप देखेंगे ये जो छुटपुट लोग और अभी बचे हैं, ये भी थोड़ी देर बाद में समाप्त हो जाएंगे। हम इस प्रकार की टारगेट किलिंग को भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कंडेम करती है और ये कायराना हमला है। कोई भी मजहब, कोई भी इस प्रकार की काम करने का नहीं कहता है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। हम इसको कंडेम कर रहे हैं और हमें विश्वास है अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर। वो एडमिनिस्ट्रेशन जैसे उन्होंने वहां के हालात नॉर्मल किए हैं, जो बचा खुचा वहां कुछ है कचरा, वो कचरा भी साफ करेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हालात नॉर्मल नहीं है। वो कहते हैं कि देखिए टारगेट किलिंग अभी भी हो रही हैं, लोगों में इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है, तो हालात नॉर्मल नहीं है। उनको ये पूछना चाहिए कि भाई हालात नॉर्मल तब थे जब बाप और बेटा लंदन भाग गए, तब हालात ठीक थे क्या? जब वो लंदन भाग गए, कश्मीर को भगवान के हवाले, परमात्मा के हवाले छोड़कर, तो तब हालात ठीक थे क्या? आज हालात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो इस प्रकार की हरकतें हो रही है, हम इन हरकतों को कंडेम करते हैं। अच्छा, एक और सवाल